हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 12 जो कि क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट आपका विज्ञान है एंड डेट है आपकी 11 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उनके बारे में और आज समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है मेरी वर्कशीट पहले की वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण, पहला गुण है हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमारा पहला है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन को अगर हम प्लस करें तो धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था 7th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में अगर जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की राख बनती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल फोटो में दे रखा है। तो आगे देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो अगर हम लोहे को लें, लोहे और वायु की जो और ऑक्सीजन की जो नमी होती है उससे जो अभिक्रिया होती है उससे आयरन ऑक्साइड बनती है और आयरन ऑक्साइड को हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो ये आपको उसका सूत्र दिया गया है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड, यानी Fe प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू Fe2O3। तो आयरन को Fe कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 और जल को H2O और आयरन ऑक्साइड को Fe2O3। और ये हमारा पहले वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम को क्या कहते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन को हम O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये हमारी रिएक्शन थी थोड़ी, ये हमारी अभिक्रिया थी। तो अब हम पढ़ते हैं इसे। ये हमारा दिया गया है, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी सी परत जम जाती है। तो ये आपने देखा ही होगा, आपकी कॉपर की प्लेट होती है, कॉपर के बर्तन होते हैं, उसमें एक हरी परत लग जाती है। अगर हम खुले में रख दें हवा में तो ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 का मिश्रण होता है। जो हल्की परत होती है वो इन दोनों का मिश्रण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है वो निम्नलिखित दी गई है। 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन यानी O2 इज इक्वल टू यानी CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। और ये जो H2O प्लस CO2 था ये हमारी नम वायु थी, इसे हम नम वायु का ये हमारा सूत्र था। और 2Cu यानी कॉपर नम वायु प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो आगे देखते हैं हम आगे अब हमें एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारकीय। तो हमने अम्लीय और क्षारकीय वाला चैप्टर पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो हमें चाहिए, अब क्या चाहिए, लोहे की जंग चाहिए, हल्दी पेपर चाहिए, लिटमस पेपर चाहिए। हम अम्लीय और क्षारकीय कैसे पहचानेंगे? लिटमस पेपर से। लाल और नीला दोनों चाहिए, सूचक चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए। तो सबसे पहले रस लेंगे यानी जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब पे इकट्ठा किया है और उसके पानी से घोला है। रस पानी में नहीं घुल पाता है, आपको ये पता है, पर हमने घोलने की कोशिश करेंगे। आप रस की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं और अगर रस नहीं घुले तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे जो कि हमारा जो हमारा सफ़ेद राख के रूप में होता है, आप वो ले सकते हैं। फिर मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है, अतः हम कह सकते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। फिर हमने थोड़ी देर उसे हिलाया, जो हमारा वो था रस्ट। फिर हमने उसे लाल लिटमस से करा तो लाल लिटमस से क्या आ गया, नीला। लाल हमारा लिटमस नीला में बदल गया और हल्दी का सूचक हमारा लाल में हो गया।
हल्दी का सूचक हमारा पीला कलर का था और लाल हो गया, और लाल लिटमस नीला हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड है वो क्षार के होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो हल्दी को लाल कर देते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक यानी क्षार के। अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। जल के साथ अभिक्रिया हम देखते हैं। पहले जल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यानी धातुएं जल के साथ मिलती है और धातु ऑक्साइड बनाती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु प्लस जल और धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो ऊष्मा और उत्पन्न करती है और जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, इसलिए। तो कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातु होती है जैसे लोहा, वो जल से धीमी अभिक्रिया करती है। सोना जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। और अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। तो यही हमने पढ़ा, जल के साथ अभिक्रिया और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपकी जो सेकेंड वर्कशीट आई है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। स्वयं को जांचिए। अब स्वयं को जांचिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अभी आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया, यहाँ से आपके ये वर्कशीट से भी आज आया है क्वेश्चन। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो हम करते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है तथा ये ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में आपको पता ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सफ़ेद राख बनती है, तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? आपको पता है, क्योंकि उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। तो लोहे की वस्तुओं को खुले में रखने से आयरन, तो आपको पता है कि लोहे की वस्तुओं से खुले में रखने से आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, यानी अर्थात जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, लोहे के दरवाज़ों और खिड़कियों को पेंट इसलिए किया जाता है, तो यानी गैल्वेनाइज किया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में, भौतिक और रासायनिक वाले में चैप्टर में। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो मैं आपको हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ। तो हम जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, तो ये मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। बट हमें आपको बताना है हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम। तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आप हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, उसका सूत्र लिखना है आपको। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सूत्र लिखना है, जैसे ऑक्सीजन का सूत्र हो गया O2, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा आप लिखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो हमने इसका एक्टिविटी भी करी, क्रियाकलाप भी करा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, हमने रस्टिंग का एग्जाम्पल देके अच्छे से पढ़ा था इसे। तो आप अपने ध्यान से नहीं सुना है तो आप दोबारा पीछे स्किप करके देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को जितने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें सबसे, आप भी करें सब्सक्राइब। जो भी बच्चा देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे। सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और लाइक करने तो आपकी मर्ज़ी होती है, तो आप अच्छे से लाइक भी करिएगा। और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा हाइड्रोजन को सूत्र क्या होता है आप वो लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।